हमारे माशरे में ख़वातीन की शादियाँ लेट हो रही हैं। आपका क्या है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा क्यों हो रहा है? और आप बताएं ज़रा इसके बारे में। शादियाँ लड़कियों की लेट क्यों हो रही है? नंबर वन ये कि शहरों में ये होता है मसला कि शादियाँ लेट हो रही हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि आजकल लड़कियां जो हैं पढ़ रही हैं, मास्टर्स कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं। हाँ, लेकिन ये आप कुछ हद तक ही कहेंगे ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे, क्योंकि आदिल भाई, जो लोअर मिडिल क्लास है वहाँ पे भी ख़वातीन नहीं भी पढ़ पाती, उनकी भी शादियों में मसाइल आते हैं। नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वजह मैंने बताई कि एक तो ये सेगमेंट हो गया कि जिनकी लेट हो रही है कि जो अब पढ़ती गई, नौकरियाँ करती गई, घर वालों ने भी सीरियस नहीं लिया और उनकी एज अच्छी खासी क्रॉस हो गई। अच्छा आदिल भाई, माशाल्लाह से आपके बिजनेसेस हैं, तो आपका एक बिज़नेस शादी का भी है जिसमें आप शादियाँ करवाते हैं ना लोगों की। तो अच्छा, हमारे माशरे में ख़वातीन की शादियाँ लेट हो रही हैं। आपका क्या है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा क्यों हो रहा है? और आप बताएं ज़रा इसके बारे में। शादियाँ लड़कियों की लेट क्यों हो रही है? नंबर वन ये कि शहरों में ये होता है मसला कि शादियाँ लेट हो रही हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि आजकल लड़कियां जो हैं पढ़ रही हैं, मास्टर्स कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं। अब जब वो इतना पढ़ लेती हैं तो उसके बाद उनके घर वाले भी मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी में, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी बेटी जो है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही होती हैं कि वो इतने लाख कमा सकती है, इतने हज़ार कमा सकती है। तो वो भी एक समझ लें घर का एक ऐसा फ़र्द बन जाती है अपने बेटे की तरह का कि वो घर कमा के ला रही होती है। तो एक तो ये वजह है जो मैं कह सकता हूँ कि वालिदैन की लालच की वजह से। हाँ, लेकिन ये आप कुछ हद तक ही कहेंगे ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे, क्योंकि आदिल भाई, जो लोअर मिडिल क्लास है वहाँ पे भी ख़वातीन नहीं भी पढ़ पाती, उनकी भी शादियों में मसाइल आते हैं। नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वजह मैंने बताई कि एक तो ये सेगमेंट हो गया कि जिनकी लेट हो रही है कि जो अब पढ़ती गई, नौकरियाँ करती गई, घर वालों ने भी सीरियस नहीं लिया और उनकी एज अच्छी खासी क्रॉस हो गई। फिर दूसरी यानी उनका जो मेन था कैरियर बनाना। सही है। जब आपका नेचुरल जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है सिस्टम, फैमिली की जाती है कि भाई अब आपने फैमिली बनानी है, सही ना? तो लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी कैरियर बनाना है तो फिर नहीं, तो कैरियर बनाने में आपको एतराज़ है? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, आप कैरियर के साथ फैमिली भी बना सकते हैं। अगर सिर्फ इस पर फोकस करें, वो आप कह रहे हैं ना गलत है। मतलब अगर आप कहें कि नहीं, कैरियर भी बनाएं और साथ में ज़ाहिर है। तो एक वजह तो मैंने आपको ये बताई कि ये कैरियर जिनका होता है और वो सिर्फ कैरियर पे फोकस कर रहे होते हैं और बाकी फैमिली का उनको बनाने का नहीं होता, तो उनकी एज गुजर जाती है। दूसरा फैक्टर ये है कि मीडिया से बहुत ज़्यादा मुतासर होने की वजह से फ़िल्में देख कर, ड्रामे देख कर अब उन्होंने एक हीरो या हीरोइन को अपने जहन में एक वो किया होता है कि भाई इस तरह का लड़का होगा, इस तरह की लड़की होगी, तो इस वजह से शादियां लेट होती हैं कि उस तरह का उनको रिश्ता नहीं मिल रहा था। तो अगर देखिए हमारा जो काम है या मैं जो काम करता हूँ मैच मेकिंग, तो उसमें हम मैच बना रहे होते हैं कि भाई आपकी शक्ल और सूरत ऐसी है तो आपको उसी हिसाब से लड़का भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ऊपर नीचे हो ना तो उसमें फिर शादी के बाद इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। समझे अगर लड़का खूबसूरत है बहुत और लड़की नहीं है तो लड़की जो है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है, और अगर वाइस वर्सा है तो उधर इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कहीं और मैं जो हूँ ऐसा हूँ तो फलां, तो समझ रहे? तो ये, लेकिन जब दोनों बैलेंस होंगे तो फिर वो चीज़ गाड़ी सही तरह चलेगी। अच्छा आदिल भाई, आपको ये नहीं लगता कि आप जैसे कि बहुत सारे मर्द आप शादी पे इतना फोकस करते हैं, और अच्छी बात भी है, एक फैमिली सिस्टम है, हम भी माशाल्लाह शादीशुदा हैं, आप भी हैं, बहुत सारे मर्द हजरात क्या मेंटली, अब मैं फ़िज़िकली बात नहीं कर रहा, मेंटली, और मैं फाइनेंशियली भी बात नहीं कर रहा अभी, मेंटली हमारे माशरे में मेंटल इलनेस का एक मसला है जो कि लोगों को नहीं पता। तो बहुत सारे मर्द हजरात या बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं लोग, लेकिन उनको पता नहीं होता, जो बाद में जाके उनके शादी में मसाइल होते हैं। तो क्या ऐसा इंसान को करना चाहिए कि भाई अगर सेल्फ़ एनालिसिस करे कि मेरे अंदर कोई ख़ामी है, नहीं है, कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ भी नहीं, फ़िज़िकली और फाइनेंशियली नहीं, क्योंकि इमोशनली और मेंटली भी बहुत आपको प्रिपेयर होना पड़ता है ना एक चीज़ के लिए,
आपकी इसमें क्या राय है कि मेंटली कितना बंदे को स्ट्रांग होना पड़ता है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप एक रिलेशन में जा रहे हैं और आप एक किसी की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। मैं ये ख़ास तौर पे मर्दों के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर कोई, मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा है, उसको डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है कि भाई यू आर मेंटली इल या आपके साथ कोई वाकई कोई मसला है, तो फिर तो वो एक अलग। नहीं, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना। मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको बहुत सारे मसाइल हैं मेंटली, लेकिन वो समझते हैं उनको नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आना, तो वो लोगों के नज़दीक ये बीमारी नहीं होती ना। क्योंकि हम लोग तो कभी भी नहीं जाते डॉक्टर के पास कि भाई हमारे दिमाग में कोई मसला है, इसको टैबू समझा जाता है। तो शादी से पहले मेरे ख़्याल से क्या ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका एक काम है कि भाई अपने आप को मेंटली भी स्टेबल रखें और सेल्फ़ एनालिसिस करें कि आप शादी करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को सेल्फ़ एनालिसिस करें और उस पर वर्कआउट करें जो आपकी वीकनेसेस हैं, मेंटल, इमोशनल। देखिए, आपने जो बात की वो अच्छी बात है कि एक शख्स जो है, अगर वो वाकई वो समझता है उसके अंदर कोई मेंटली वो कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अगर शादी करता है तो मसाइल पैदा होंगे, तो अपने आप को दुरुस्त करे और इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर जो मेंटल इलनेस है वो शादी ना करने की वजह से, क्योंकि शादी ना करने की वजह से उसकी एक वजह है कि नॉर्मल एक जनरल बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक बात नहीं करा, क्योंकि ये जो अल्लाह ताला ने सिस्टम हमारे अंदर रखा है, एक एनर्जी है, सही ना। अब ये एनर्जी जो है जब आपके अंदर मौजूद है और आप गुनाह भी नहीं करते और या कोई गलत तरीक़ा से, तो आपके अंदर वो एनर्जी मौजूद है, वो किसी ना तरीके से निकलेगी ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन में निकलती है, वो गुस्से में निकलती है, ठीक है ना। लेकिन जब आप शादी कर लेते हैं तो अमूमन वो चीज़ जो है वो आपकी बैलेंस हो जाती है। बट ये इंसान को पता होता है ना कि वो किस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं किसी स्पेसिफिक, जनरली मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है वो सबसे बेस्ट यही है कि भाई आप शादी करें, टाइम पे शादी करें, ताकि आप मेंटल इलनेस से बच जाएं। और जो लोग, अच्छा, अब कोई ख़ास किसी के साथ कोई मेंटल इलनेस है तो फिर उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरल। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर एक बंदा है उस 30-35 साल तक उसकी शादी नहीं हुई और वो नॉर्मल बंदा है, तो मैं समझता हूँ कि वो तो फिर मेंटल इलनेस का शिकार होने के चांसेस हैं उसके। हाँ, ये बात तो है। तो इसलिए शादी टाइम पे हो जाना, उसकी वजह से बंदा मेंटल इलनेस से बच जाता है।